Hi students, welcome to HCH. Today's topic is Managing Director, that is MD. So Managing Director एक ऐसा डायरेक्टर है जो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, कंपनी के डे टू डे हर एक छोटे छोटे एक्टिविटीज को मैनेज करता है, टेक केयर करता है. That is why he is called as Managing Director. He is responsible for any kind of innovation. किसी भी तरीके का इनोवेशन होता है या कंपनी का एक्सपेंशन होता है, ये सब चीजों का रिस्पॉन्सिबल है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी. लेट्स सी द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर. द फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट विद कंपनी. अगर एक एमडी का कंपनी के साथ किसी भी तरीके का एग्रीमेंट होता है एमडी बनने के लिए, दैट इज नोन एज एग्रीमेंट विद कंपनी. द नेक्स्ट वे टू अपॉइंट एमडी इज अपॉइंटमेंट इन एनुअल जनरल मीटिंग. हर एक साल कंपनी का एजीएम कंडक्ट होता है, उसमें भी सारे शेयर होल्डर्स मिलकर एमडी अपॉइंट करते हैं. थर्ड वे टू अपॉइंट एमडी इज रिजोल्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यहां पर इस केस में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर एक एमडी को डिसाइड करते, एक एमडी को अपॉइंट करते. द नेक्स्ट वे टू अपॉइंट एमडी इज क्लॉज इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. जब भी कंपनी स्टार्ट होती है तो उसमें दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. अगर कंपनी अपने स्टार्टिंग में ही एक एमडी अपॉइंट करती है और एक क्लॉज मेंशन करती है कि सो एंड सो विल बी माय एमडी, तो यहाँ पर एमडी का अपॉइंटमेंट हो जाता है. नाउ लेट्स सी कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पावर्स क्या क्या है. सबसे पहला एमडी का पावर यह है कि कंपनी का कॉमन सील वो किसी भी डॉक्यूमेंट में अफिक्स कर सकता है. दूसरा पावर एमडी का है कि कंपनी के बैंक अकाउंट का चेक किसी के अकाउंट में भी इंडोर्स कर सकता है, किसी के अकाउंट में भी ड्रॉ कर सकता है. उसी तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी इश्यू कर सकता है, जैसे प्रॉमिसरी नोट भी इश्यू कर सकता है एमडी. किसी भी शेयर सर्टिफिकेट में जब आप शेयर खरीदते हो तो एक आप सर्टिफिकेट मिलता है आपको, उसी सर्टिफिकेट में एमडी का साइन रहता है. ही हैज द पावर टू साइन ऑन द सर्टिफिकेट. नाउ लेट्स सी द क्वालिफिकेशन ऑफ एमडी. कौन कौन लोग मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं. अगर मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है तो आपका मिनिमम एज 21 रहना चाहिए और मैक्सिमम एज 70 रहना चाहिए. आप इंडिया के रेसिडेंट रहना चाहिए और आपके अगेंस्ट किसी भी तरीके का केस नहीं रहना चाहिए. एंड ऑब्वियसली ये लोग एमडी नहीं बन सकते जो 21 साल से कम है और 70 साल से ज्यादा है, या फिर उनके ऊपर किसी भी तरीके का केस है, या फिर इनको इंसॉल्वेंट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया. इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि अब आप कर्ज नहीं चुका सकते, अब आप किसी भी तरीके का लोन रिपे नहीं कर सकते. दैट इज नोन एज इंसॉल्वेंट. So that's all about MD. That's it for the day. Thank you and have a nice day.